Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new poem of class 4th English from the book Stellar English and the poem name is Wind on the Hill. Wind यानी हवा. हवा जो हमें दिखाई नहीं देती, मगर ये कविता हवा की अदृश्य शक्ति, वो शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती और उसके रहस्य को दर्शाती है. हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन उसकी गति को, उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं. तो चलिए पोयम पढ़ते हैं. Read and enjoy. Let us read a poem that tells us about the power of the wind which cannot be seen by anyone. तो आइए कविता पढ़ते हैं जो हमें हवा की ताकत के बारे में, हवा की शक्ति के बारे में बताएगी जिसे हम में से कोई भी देख नहीं सकता. There are many things that the wind can do. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हवा कर सकती है. Read the poem and find out more. तो चलिए पोयम पढ़ते हैं और अधिक जानते हैं हवा के बारे में. No one can tell me, nobody knows. कोई मुझे नहीं बता सकता, कोई भी नहीं जानता है. कवि कहते हैं कि हवा के बारे में पूरी सच्चाई तो कोई भी नहीं जानता. Where the wind comes from, where the wind goes. हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है ये किसी को नहीं पता. यानी हवा अदृश्य है, उसके स्रोत का हमें पता नहीं है. ये बात एक रहस्य है. इट इज़ फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन. हवा कहीं से बहुत तेज़ी से उड़ती हुई आती है. आई कुडंट कीप विद इट नॉट इफ़ आई रन. मैं इसके साथ नहीं चल सकता, चाहे मैं दौड़ भी लगाऊं तब भी मैं इसकी रफ्तार को नहीं पकड़ सकता. बट इफ़ आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट It would blown with the wind for a day and a night. लेकिन अगर मैं अपनी पतंग की डोर छोड़ दूं, तो वह पतंग हवा के साथ एक दिन और एक रात तक उड़ती रहेगी. मतलब हवा पतंग को दूर तक ले जा सकती है. And then when I found it wherever it blew, और जब वह पतंग मुझे मिलेगी जहाँ भी हवा उसे ले गई होगी. कवि सोचते हैं कि पतंग के माध्यम से वो हवा का रास्ता पता लगा सकते हैं. तो वो कहते हैं कि और जब वो पतंग मुझे मिलेगी जहाँ भी हवा उसे ले गई होगी, आई शुड नो दैट द विंड हैड बीन गोइंग देयर टू. तो मुझे पता चल जाएगा कि हवा भी वहीं गई थी और पतंग हवा का रास्ता दिखा सकती है. सो देन आई कुड टेल देम वेयर द विंड गोज़. तब मैं सबको बता सकूंगा कि हवा कहाँ जाती है. कवि को लगता है कि हवा का रहस्य वो जान सकते हैं. अपनी छोटी सी पतंग के माध्यम से वो ये जान पाएंगे कि हवा कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है. और जब उन्हें पता चल जाएगा तो वो सबको बता देंगे. बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज. लेकिन आखिरी में हम जानते हैं कि सच ये है कि हवा कहाँ से आती है ये कोई भी नहीं जानता. कवि फिर से ये बात कहते हैं कि ये बात आज भी रहस्य है. तो ये तो हो गई पोयम. चलिए पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं. एलन अलेक्जेंडर मिल्न was an English writer, very popular for his books about the teddy bear Winnie the Pooh and various poems. तो एलन अलेक्जेंडर मिल जो हैं वो एक अंग्रेज़ लेखक थे जो अपने प्रसिद्ध पात्र विनी द पू, यानी जो एक छोटा सा टेडी बियर है जिसका नाम है विनी द पू, और अपनी कविताओं के लिए लोकप्रिय थे. ही रोट मैनी चिल्ड्रंस पोएम. उन्होंने बहुत सारी बच्चों के लिए सुंदर सुंदर कविताएं लिखी. मैनी ऑफ दीज वर कलेक्टेड एंड टाइटल्ड व्हेन वी वर यंग. बहुत सारी कविताएं व्हेन वी वर यंग नामक संग्रह में प्रकाशित हुई. A collection of short stories for children titled A Gallery for Children and other stories became a part of Winnie the Pooh books. और बहुत सारी लघु कथाएं एक संग्रह था A Gallery of Children में भी लिखी गईं जो आगे चलकर विनी द पू की कहानियों का हिस्सा बन गईं. Millen is most famous for his two Pooh books about a boy named Christopher Robin after his son. मिलन अपनी दो प्रसिद्ध पू पुस्तकों के लिए सबसे अधिक जाने जाते थे, जिनमें एक लड़के क्रिस्टोफर रॉबिन का उल्लेख है जिसका नाम उन्होंने अपने बेटे के नाम पर रखा था. His poems, stories, plays and novels are widely read even today.
उनकी कविताएं, कहानियाँ, नाटक और उपन्यास आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं और व्यापक रूप से पढ़े भी जाते हैं। तो ये तो हो गया पोएट के बारे में। यहाँ पे वर्ड मीनिंग में मीनिंग दी हुई है कीप अप विद इट मीन्स टू मेक प्रोग्रेस एंड स्टे इक्वल विद समवन एल्स। समरी ऑफ द पोएम। द पोएम डिस्क्राइब्स द मिस्टीरियस एंड इनविजिबल नेचर ऑफ द विंड। ये कविता हवा के रहस्यमय और अदृश्य स्वभाव को दर्शाती है, उसके बारे में बताती है। द पोएट सेज दैट नो वन नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम और वेयर इट गोज। कवि कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। ऑल्दो वी कैन नॉट सी द विंड, यहाँ तक कि हम हवा को नहीं देख सकते। वी कैन फील इट्स प्रेजेंस एंड पावर, लेकिन हम उसकी उपस्थिति को, उसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट द विंड मूव्स वेरी फास्ट, सो फास्ट दैट इवन इफ वी रन्स ही कैन नॉट कैच इट। कवि ये भी बताते हैं कि हवा बहुत तेज़ चलती है, इतनी तेज़ चलती है कि अगर हम दौड़ कर भी उसके साथ चलने की कोशिश करें तो हम साथ नहीं चल सकते। He imagined that if he let go his kite, it will travel with the wind for a long time. उनको ऐसा लगता है, वो कल्पना करते हैं कि अगर वह अपनी पतंग की डोर छोड़ दें तो पतंग हवा के साथ बहुत लंबे समय तक उड़ती रहेगी। When he finds the kite again, he will know where the wind has gone. और जब उन्हें वो पतंग मिल जाएगी तो वो फिर से पता लगा लेंगे कि वो पतंग हवा में कहाँ गई थी। However, even with the idea, the poet admits that no one can ever know where the winds come from. लेकिन इसके बावजूद कवि ये मानते हैं कि हवा कहाँ से आती है, ये रहस्य आज भी कोई नहीं जानता। Main idea. The poem highlights the power, speed and mystery of wind, showing that some things in nature cannot be fully understood. ये कविता हवा की शक्ति, गति और रहस्य को पूरी तरह से दर्शाती है और ये भी बताती है कि प्रकृति में, नेचर में कुछ बातें पूरी तरह से समझ के बाहर हैं, समझी नहीं जा सकती। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट आंसर। Question number 1, nobody knows where the wind blows from. Question number 2, the poet says that the wind is flying from somewhere. Question number 3, in the last stanza, the poet could tell where the wind goes. Reference to contest lines, and then when I found it, wherever it blew. Question number 1, Who are I and it in the first line? तो यहाँ पर पहली लाइन में I और it किसके लिए यूज़ हुआ है? आंसर, I refers to the poet and it refers to the kite. I यहाँ पर कवि के लिए और it यहाँ पर पतंग के लिए यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, What blew it means kite. तो काइट को किसने उड़ाया? आंसर, The wind blew the kite. हवा ने पतंग को उड़ाया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड द पोएट नो आफ्टर ही फाउंड इट? इट यानी पतंग के मिलने के बाद कवि को क्या पता चलेगा? आंसर, द पोएट वुड नो वेयर द विंड हैड गॉन. कवि को ये पता चल जाएगा कि हवा कहाँ गई थी. क्वेश्चन नंबर सी, answer these questions. First one, does the wind fly very fast? Which lines tell us that the poet cannot catch up with the wind? क्या हवा बहुत तेज चलती है? कौन सी पंक्तियाँ ये बताती हैं कि कवि उसे पकड़ नहीं सकते? आंसर यस, हवा बहुत तेज चलती है. द विंड फ्लाइज वेरी फास्ट. पंक्तियाँ कौन सी हैं? इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन. I couldn't keep up with it, not if I ran. तो ये लाइंस हैं, इससे ये पता चलता है कि कवि जो है वो हवा को नहीं पकड़ सकता. क्वेश्चन नंबर 2, what would happen if the poet left the string of his kite? यदि कवि अपनी पतंग की डोर छोड़ दे तो क्या होगा? The kite would fly away with the wind. पतंग हवा के साथ उड़ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर हाउ लॉन्ग वुड द काइट ब्लो इन द विंड? पतंग कितने समय तक हवा में उड़ती रहेगी?
आंसर, द काइट वुड ब्लो फॉर अ डे एंड अ नाइट। पतंग हवा में निरंतर उड़ती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1. Does the wind have power and force? Can we feel it? Discuss 3 ways in which it affects us. क्या हवा में शक्ति और बल होता है? क्या हम इसे महसूस कर सकते हैं? 3 तरीकों से बताइए कि हमें ये कैसे प्रभावित करती है। आंसर, यस, द विंड हैज़ पावर एंड फोर्स एंड वी कैन फील इट। हाँ, हवा में शक्ति और बल होता है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। 3 ways it affects us. 3 तरीके जिससे ये हमें प्रभावित कर सकती है। फर्स्ट वन, इट ब्लोज लीव्स, ट्रीज एंड काइट्स। हवा पेड़ों, पत्तों और पतंगों को हिलाती और उड़ाती है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन फ्लाइंग काइट्स एंड सेलिंग बोट्स। ये पतंग उड़ाने और नाव चलाने में मदद करती है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग winds like storms can cause damage to houses and trees. तेज़ हवा मतलब आंधी या तूफान घरों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Find out how wind power can be used. Write 2 important uses. हवा की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है? इसके 2 मुख्य उपयोग लिखिए। आंसर, फर्स्ट वन, wind power is used to generate electricity through windmills. हवा की शक्ति से विंडमिल यानी पवन चक्की द्वारा बिजली बनाई जाती है। दूसरा, इट इज़ यूज टू पंप वाटर एंड रन मशीन्स, और इसका उपयोग पानी निकालने और मशीनें चलाने में भी किया जाता है। तो ये तो हो गया इसका कंप्लीट सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन विद समरी। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।